हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था समविभव पृष्ठ और उसके कुछ गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में भी जाना था। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत स्थिति क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, दूर ले जाया जाता है या एक दूसरे के निकट लाया जाता है, तो उन पर कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। इन आवेशों को पास में लाते हैं या इन आवेशों को दूर ले जाया जाता है, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य जो है इस निकाय की, इसके द्वारा जो निकाय बनेगा उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे, जब आवेशों को एक दूसरे के निकट या दूर ले जाया जाता है, तो इन पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य इनके द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है ना। जब आवेशों को एक दूसरे के निकट या दूर ले जाया जाता है तो इन पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य इनके द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दो बिंदु आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। दो बिंदु आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन्हें अनंत से निकट लाकर बने निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। उन्हें अनंत से निकट लाकर बने
निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है ना। दो बिंदु आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को अनंत से एक दूसरे के निकट लाकर बने निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होती है। मान लीजिए कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। ये जो निकाय है आवेशों Q1 और Q2 द्वारा बना निकाय मान लीजिए क्या है, AB है। ठीक है ना। बना निकाय क्या है, AB है। और ये जो निकाय है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, तो लिखते हैं माना AB एक Q1 व Q2 से मिलकर बना निकाय है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है। ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, ये निकाय है, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। अगर हम इस बिंदु B पर स्थित Q2 अर्थात Q1 से R दूरी पर विभव निकालें तो लिखेंगे Q1 से R दूरी पर विभव, Q1 से R दूरी पर विभव कितना होगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1/R। ठीक है ना। Q1 से R दूरी पर विभव क्या हो जाएगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R। इसी प्रकार यदि आवेश Q2 को अनंत से Q1 से R दूरी तक लाएं, है ना, आवेश Q2 को अनंत से आवेश Q2 को अनंत से Q1 से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। Q1 से R दूरी तक अर्थात बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर B इंटू Q2। W बराबर B का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2/R। ठीक है। W बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/R। यही कार्य जो है इस निकाय की, जो निकाय AB है, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है ना। तो किया गया कार्य जो है यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात ऊर्जा को हम दर्शाते हैं U से, तो U बराबर क्या हो जाएगा, W या U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2/R। ये आपका हो गया निकाय, दो आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है ना।
तो मान इसका मान किस में आ जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। Q1 और Q2 का जो मान है वो चिन्ह सहित रखा जाता है ना। अगर Q1 का मान धनात्मक है तो धनात्मक रखा जाएगा, Q2 का मान अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक रखता, या दोनों मान जो है धनात्मक हैं तो दोनों मान धनात्मक रखे जाएंगे, या दोनों मान आपके ऋणात्मक हैं तो दोनों जो मान है वो ऋणात्मक रखे जाएंगे। अर्थात Q1 और Q2 के जो मान हैं वो चिन्ह सहित रखे जाते हैं। अगर जो है निकाय हमारा 2 से अधिक है ना, 2 से अधिक आवेशों से मिलकर बना है, तो यहाँ हेडिंग बनाएंगे 2 से अधिक, 2 से अधिक आवेशों द्वारा बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश है तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर इस प्रकार से कोई निकाय बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ Q1, Q2 और Q3 से बना कोई निकाय है ABC, है ना। कोई निकाय क्या है, ABC है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, R12 है। Q2 से Q3 के बीच की डिस्टेंस है R23, एंड ये जो डिस्टेंस है C से A तक की डिस्टेंस है वो क्या है, R31, ठीक है। अगर इस प्रकार कोई निकाय बना है 2 से अधिक आवेशों से, तो इस कंडीशन में वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, युग्म, है ना। जैसे Q1 और Q2 के बीच में जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा है, इसी प्रकार Q2 और Q3 के बीच में क्या है, जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, इसी प्रकार Q1 और Q3 के बीच में जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी, उन सबका जो बीजगणितीय योग होगा, है ना, उन सबका जो बीजगणितीय योग होगा, अर्थात बीजगणितीय योग का मतलब चिन्ह सहित, है ना, जो भी योग बनेगा वही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। माना एक निकाय Q1, Q2 व Q3 आवेशों से मिलकर बना है तब, ठीक है ना, आवेशों से मिलकर बना है तब इनके बीच वैद्युत स्थिति, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी U बराबर, ठीक है ना, U1 प्लस U2 प्लस U3, है ना, U12 U23 एंड U31, U12 हो जाएगी Q1 और Q2 के बीच, फिर U23 Q2 और Q3 के बीच, U31 Q3 और Q1 के बीच में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U बराबर U12 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आवेश कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस क्या है R12 प्लस इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये हो जाएगा आपका Q2 एंड Q3 Q2 Q3
अपॉन R23 है ना, प्लस 1/4πε0 ये क्या हो जाएगा Q3 एंड Q1 अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है R31 1/4πε0 ये जो टर्म है वो सब में क्या है कॉमन है, तो क्या बनेगा u बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन Q31। ठीक है, तो इस प्रकार बने निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या मिल जाएगी u बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 Q3 Q1 अपॉन R31। ठीक है ना। तो इस प्रकार बने निकाय की जो वैद्युत स्थिति ऊर्जा होगी वो किन्हीं दो युग्मों के वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।